Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Church, bless you. कलीसिया आपको आशीष देती है। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For because of His grace we have been saved. क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह ही से हम उद्धार पाए हैं। Not by work and not by our might. हमारे कामों से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं, But through Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, Through Jesus Christ's grace. यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा We have been received salvation. हमने उद्धार पाया है। Yes, Father, we worship you हाँ पिता, हम आपकी आराधना करते हैं for choosing us for your glory. आपकी महिमा के लिए, हमें पसंद करने के लिए। Thank you for calling us in your ministry. आपकी सेवकाई में हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। We praise your name. हम आपके नाम की प्रशंसा करते We हैं, worship you. हम आपकी आराधना करते We हैं। pray who are watching and who are joined with us, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे who हैं, love your church. जो आपकी कलीसिया से प्रेम रखते They be हैं, blessed in Jesus' name. वे यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। Father, when we are studying your word, पिता, जब हम आपके वचन का अभ्यास करते हैं, help us. हमारी मदद करो। Bless each one who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Help us. हमारी मदद करो And bless each one और हर एक को आशीष दो who are here जो यहाँ है and who are listening और जो सुन रहे and हैं who are joined. और जो जुड़े हुए हैं। Let each eye open to see glory of God. हर एक आंख परमेश्वर की महिमा देखने के लिए खुल Each जाए। ear open to listen the word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हर एक कान खुल जाए। Each heart open to receive the truth. सत्य का स्वीकार करने के लिए हर एक हृदय खुल जाए। Bless each one. हर एक को आशीष दो। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Good morning. सुप्रभात। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Today I'm going to share about power of God. आज मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा। Many times when we see ourselves healthy, we say, I have power. बहुत बार जब हम अपने आप को शक्तिमान से देखते हैं, तब हम कहते हैं कि मेरे पास सामर्थ्य है। When someone come in Lord, they see that now we have been fresh and there is strength within us. जब कोई प्रभु में आता है तो वे कहते हैं और उनको लगता है कि हम ताजा हुए हैं और अब हम शक्ति पाए हैं। Paul, he visited the Corinthian church पौलुस करिन्थ के कलीसिया का मुलाकात लेता and he है say, I want to visit you. और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी मुलाकात लेना चाहता हूँ। 1 Corinthians 4th chapter verse 19. पहला कुरिन्थी का पत्र 4 अध्याय 19वां He वचन। says, shortly I am going to come to you. पौलुस कहता है कि बहुत ही कम समय में मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। If Lord will, I am going to meet you. यदि प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा And I want to know you. और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। I don't want to know the speech of them which are puffed up, but I want to see the power within you. और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। I will find out only what power you are having. तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य है वही मैं ढूंढ निकालूंगा। I want to see how great message you are preaching. आप कितना महान संदेश देते हो वह मैं नहीं देखना चाहता। I don't want to see how wise you are. आप कितने ज्ञानी हो वह मैं देखना नहीं चाहता। Because all these things that push up and that bring boasting. क्योंकि ये सारी बातें इंसान को फुला देती है, घमंडी बनाती है। And here he says, I don't want to see the speech of those people who puffed off. और यहाँ पौलुस कहता है कि वो उन फूले हुओं की बातों को मैं देखना नहीं चाहता। But I want to see power within you. लेकिन मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। If you have been in the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य में आए हो तो verse 20 he says, तो 20वां वचन पौलुस कहता है, for the kingdom of God is power, not words. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। You are preaching, you are shouting much. आप प्रचार कर रहे हो और बहुत चिल्ला रहे हो। I can do this, I can do that. मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता I हूँ। will this much and I have preached this much. मैंने इतनों को चंगाई दी और मैंने इतना प्रचार किया। All this is puffing you up.
ये सारी बातें अपने आप को फुला देती है, But I want to see your power. लेकिन मैं तुम्हारा सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। I will not come and ask you Bible questions. मैं आकर तुम्हें बाइबल के सवाल पूछना नहीं चाहता, And I will not come and say how much you have wisdom. और मैं आकर तुम्हें यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा ज्ञान कितना है, I will not see how much revelation you have received. और मैं यह भी नहीं देखूंगा कि तुमने कितना प्रकाश ज्ञान पाया है, But I want to see the power within you. लेकिन मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ्य देखना चाहता For हूँ। kingdom of God is not in speaking much thing, but it is in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्यादा बोलने में नहीं है, लेकिन सामर्थ्य में है। I did this and that. That is all your boasting. मैंने यह कर दिया, वह कर दिया, ये सारी बातें तुम्हारे घमंड की बातें I हैं। will do this and I will do that. All मैं- this is boasting. मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारी बातें अभिमान की है। But the time will come, I will see your power. लेकिन समय आएगा जब मैं सामर्थ्य देखूंगा। If you faint on the time of trouble, यदि संकट के समय में तुम निराश हो जाओ, कमजोर हो जाओ, your strength is limited. तो फिर तुम्हारा सामर्थ्य बहुत कम है, Your strength is little. तुम्हारा सामर्थ्य बहुत छोटा है। You are really you are very weak person. सच में तुम बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो। Today you can boast. आज तुम अभिमान कर सकते Now हो। you can compare when someone come in the meeting or someone joined the church जब कोई संगति में आता है या कलीसिया में जुड़ता है and you start walking with the Lord. और वह प्रभु के साथ चलना शुरू करता है, Those time he challenged the people. उस समय में वह व्यक्ति दूसरों को चुनौती देगा, And those time they compare with one another. और उस समय वे लोग एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं, And at that time they mock even at the weak person. और ऐसे समय में वे कमजोर लोगों की मजाक भी उड़ा लेते हैं, And those time they also claim for the victory. और उस समय वे लोग विजय होने का दावा भी करते When हैं। someone fresh come to the Lord, जब कोई ताजा नया व्यक्ति प्रभु के पास आता है, he say, your prayer doesn't work. Let me try and I will see how much close I am with the Lord. तो वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं कर रही है, तो मुझे प्रार्थना करने दो और देखने दो कि मैं परमेश्वर के कितने करीब हूँ। At this time, the newly born person, those time, people, they raise much voice high. उस समय में जो नया जन्मा हुआ, नए जन्मे हुए लोग हैं, वह ज्यादा शोर करते हैं। They just shout and they claim their faith. वे ऊंचे आवाज में चिल्लाते हैं और अपने विश्वास का दावा लगाते But हैं। the time comes of temptation. लेकिन जब परीक्षा का समय आता When है, you meet really Satan, जब आप सच में वास्तविकता में शैतान से मिलते when हो, you face hard time, और जब कठिन समय का सामना करते हो, when you suddenly meet an accident, और अचानक से कोई अकस्मात से आपका मिलन होता है, suddenly you fell down and you be sick, अचानक से आप गिर जाते हो, बीमार हो जाते हो, when you are tortured by your family own people, और अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा जब आपको दुख पहुंचाया जाता है, or when someone betray you, या कोई आपका विश्वासघात करता है, someone cheat you, जब कोई आपके साथ कपट करता है, you see tribulation, और तब आप सताव देखते हो। in the time of trouble, if you show such faith, it is then power. संकट के समय में यदि आप ऐसा ही विश्वास दिखाते हो तो वह सामर्थ्य है। At those time, our battery which is charged, it will show up. हमारी बैटरी जो पहले चार्ज थी वह ऐसे संकट के समय में दिखाई पड़ेगी। In the time of sickness, if you praise the Lord, then that is the power. बीमारी के समय में यदि आप प्रभु की महिमा करो तो वह सामर्थ्य So है। Paul says, when I will meet you, I will scold you. तो पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो मैं तुम्हें डांटूंगा, And I will also challenge you. और मैं भी तुम्हें चुनौती दूंगा। How much you know Lord? तुम प्रभु को कितना जानते हो, Then you will be shy before me. तब तुम मेरे सामने शर्मिंदा हो I want to जाओगे। see power of Christ within you. मैं मसीह का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। When the time comes where enemies surround you, जब समय आता है दुश्मन तुम्हें घेर लेते and हैं, all your close they leave you alone, और तुम्हारे करीबी लोग जब तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं, then show your faith. तब आपका विश्वास दिखाओ। When someone your close dear die, जब तुम्हारा करीबी प्रिय व्यक्ति मर जाए,
then let them show how much you love your God. तब दिखाओ कि आप अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। When there is no money, show the miracle. जब पैसा नहीं होता है तो कुछ चमत्कार दिखाओ। When you lost your job, जब आप अपनी नौकरी गंवा देते हो what you do? तब आप क्या करते हो? Paul said, I want to see. पौलुस कहता है मैं देखना चाहता Still हूँ you are walking in the Lord, कि अब भी आप परमेश्वर में प्रभु में चल रहे हो या reading नहीं, Bible. बाइबल पढ़ रहे हो Going या to नहीं, church. कलीसिया में जा रहे हो या नहीं, Are you, when you are sick, जब आप बीमार होते हो are you still fighting with Satan? तब भी क्या आप शैतान के साथ लड़ रहे हो या Or नहीं, going to hospital? या फिर अस्पताल जाते हो? I want to see your faith in the time of trouble. संकट के समय में मैं तुम्हारा विश्वास देखना चाहता हूँ। Show the power in time of trouble. संकट के समय में विश्वास सामर्थ दिखाओ। Do you have power? क्या तुम्हारे पास सामर्थ है? What is your strength? आपका सामर्थ क्या है? At the hard time, just don't boast, but at hard time, show it. केवल घमंड मत करो लेकिन कठिन समय में दिखाओ। Many times we judge ourselves. बहुत बार हम अपने आप का न्याय करते हैं। I am very powerful. मैं बहुत ही सामर्थी व्यक्ति हूँ, I believe in God मैं परमेश्वर में विश्वास करता more हूँ, than you. तुमसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, Let the time come. लेकिन समय आने दो। So Paul says in 1 Corinthians 4th chapter verse 5. इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी का पत्र 4 अध्याय 5वें वचन में, Therefore do not pass judgment before the time. तो समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। Therefore judge nothing before the time. समय आने से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। Until the Lord come, don't judge yourself. जब तक प्रभु ना आए अपने आप का न्याय मत करो। Don't judge anyone. किसी का भी न्याय न करो। You have stopped reading Bible. You have stopped reading Bible. आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, You have fallen. You are sick. तो आप गिर गए हो, आप बीमार हो गए हो। Look, now there is no hope. अब देखो कोई आशा नहीं है। Like that we judge the people. इस तरह से हम लोगों का न्याय करते हैं। You were before walking much. What happened to your faith? पहले आप बहुत प्रभु में चलते थे, अब तुम्हारा विश्वास का क्या हुआ, ऐसा हम कहते हैं। We judge the people हम लोगों का न्याय करते when हैं they fall. जब वे गिरते हैं तब। So before time, don't judge anyone. तो समय आने से पहले किसी का न्याय न करो। If we say, look, he's fallen. यदि हम कहे कि देखो वह गिर गया, Look, he's sick. देखो वह बीमार हो He गया, was talking much about God. What happened to him? वह परमेश्वर के बारे में ज्यादा बोल रहा था, तो अब उसका क्या हुआ। Many times we judge the people. ऐसा कहकर बहुत बार हम लोगों का न्याय करते And we हैं say, look, his power is off. और हम He has कहते lose his power. हम कहते कि देखो उसका सामर्थ कम हो गया, बंद हो गया। But at next moment, my God may give him grace and lift him back up. लेकिन अगले ही पल में परमेश्वर शायद उसके ऊपर अनुग्रह कर दे और उसे ऊंचा उठा ले And make you shine for that person. और वह व्यक्ति के सामने आपको शर्मिंदा कर दे। So Paul says, इसलिए पौलुस कहता है judge nothing before the time. समय आने से पहले कोई भी बात का न्याय न करो। Many times when we are powerful, we judge ourselves and say, I am powerful. बहुत बार जब हम अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हैं तो अपना न्याय करके कहते हैं कि मैं ज्यादा ताकतवर When हूँ। someone is weak and fall, जब कोई कमजोर होता है और गिरता है and we smile at that fellow and we judge. और उस व्यक्ति की मजाक करके हम उसका न्याय करते And we हैं say, look, a weak person. और हम कहते हैं देखो कितना कमजोर व्यक्ति When है। Samson's hair was cut off, जब सामसून के बाल काट दिए गए the people mocked and said, God has left him alone. तब लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई और कहा कि परमेश्वर ने सामसून को छोड़ दिया है। And Samson kneeled down before the Lord and received the power. और सामसून परमेश्वर के सामने घुटनों पर आया और उसने सामर्थ पाया। And the next moment he received the Holy Spirit. और दूसरे ही पल में सामसून ने पवित्र आत्मा पाया And he killed many people. और सामसून ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। So before time, many times we judge the people. तो समय आने से पहले बहुत बार हम लोगों का न्याय कर देते And हैं we also feel strong and better and we judge ourselves by and proud. और हम भी अपने आप को ज्यादा सामर्थ्यवान समझते हैं, अच्छे समझते हैं और तब दूसरों का हम न्याय करते हैं। We judge ourselves and say, look, I'm powerful. और हम अपने आप का न्याय करके कहते हैं कि देखो मैं तो सामर्थ्यवान हूँ You are weak person. और तुम तो कमजोर हो, हम ऐसा कहते हैं। Bible says,
Paul says, don't judge before the time. यहाँ पौलुस कहता है समय आने से पहले किसी का न्याय ना करो, Who both will bring you light to light, the hidden things of darkness. वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। The weak person, you are saying this is a weak person, तुम कहते हो कि यह व्यक्ति कमजोर है, but it is hidden. He might have a power within him. लेकिन यह गुप्त है कि उसके अंदर सामर्थ भी हो सकता है। If you say a weak person, यदि आप कहो कि वह कमजोर व्यक्ति and है, the next moment if you see the power, you are judging wrong. और दूसरे ही पल में यदि उस व्यक्ति में आप सामर्थ देखोगे तो फिर आप गलत न्याय कर रहे हो ऐसा साबित होगा। And if you see yourself strong, और यदि आप अपने आप को ज्यादा शक्तिमान समझते हो, but a hidden weakness, if it is revealed, लेकिन यदि अंदर की कमजोरी प्रकट हो जाती है, then the people will say, look, you are judged wrong. तो लोग कहेंगे देखो तुमने गलत न्याय किया था। Many times our hidden faith, our hidden strength, our hidden love, बहुत बार हमारा गुप्त सामर्थ, हमारा गुप्त प्रेम और गुप्त विश्वास our hidden faithfulness, और हमारा गुप्त विश्वासूपन our hidden confession, और हमारी गुप्त कबूलात their obedience within, no one know. और अंदर से हम आज्ञा पालन करते हैं वह कोई नहीं जानता। God will examine and He will judge and He will show to the people. परमेश्वर परख करेगा, न्याय करेगा और लोगों को दिखाएगा। So we should not judge anyone weakness and overpower. तो हमें किसी का भी न्याय नहीं करना चाहिए, किसी की कमजोरी का न्याय नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ का भी न्याय नहीं करना चाहिए। Paul says, पौलुस कहता है therefore judge nothing before the appointed time. इसीलिए समय से पहले किसी का न्याय ना करो। Wait, Lord, let Lord come and tell you. इंतजार करो, प्रभु को आने दो और प्रभु तुम्हें बताएगा। He will bring all the thing that is hidden, bring it in the light. परमेश्वर जो सारी गुप्त बातों को ज्योति में लाएगा। At that time, each man will receive praise from the Lord. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। Look, you have judged. This is a weak person, but God will show this is a powerful, and it will be praised for him. देखो तुमने कहा था कि ये तो कमजोर व्यक्ति है, ऐसा कहकर न्याय किया था, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि ये सामर्थवान व्यक्ति है और ऐसा कहकर परमेश्वर उसकी प्रशंसा So करेगा। we cannot judge anyone तो by हम- outward appearance. तो हम बाहर के दिखावे से किसी का भी न्याय नहीं कर सकते। Do you have power? क्या तुम्हारे पास सामर्थ्य You है? have to prove it at the time of trouble. तो वह तुम्हें संकट के समय में साबित करना पड़ेगा। Many fall at time of trouble. संकट के समय में बहुत लोग गिर जाते हैं। And Jesus also said in Matthew 7 chapter, और यीशु ने भी कहा मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में, there were two people, दो लोग थे, one wise man and one foolish person. एक ज्ञानी व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। And Jesus said a story. और यीशु ने एक कहानी बताई, Who believe me or who listen me and do as I say, जो मुझ में विश्वास करता है, मेरी बातें सुनता है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता है, is building his house upon a rock. वह अपना घर चट्टान पर बना रहा And who है। listen me and doesn't act upon my advice, और जो मुझे सुनकर मेरी सलाह पर नहीं चलता है, he is a foolish person. वह मूर्ख व्यक्ति है। Time will show it. समय आने पर वह समय दिखाएगा। Who have not heard my advice, जिसने मेरी सलाह नहीं मानी है, he will build his house upon on the sand. वह अपना घर रेत के ऊपर बनाएगा। Now, what is powerful, it will show one time. और अब सामर्थ ताकतवर क्या है वह एक समय में दिखाएगा। Foolish might think that, look, I have made my house as I thought. मूर्ख व्यक्ति शायद सोचे कि देखो मैंने जैसा सोचा, अपनी सोच के अनुसार मैंने मेरा घर बनाया। But time of trouble comes, लेकिन संकट का समय आता and है Jesus said, और यीशु ने कहा, heavy flood, heavy rainfall came, बहुत भारी तूफान आया, बारिश हुई, storm came, तूफान आया and it was all flooded. और पूरा बाढ़ आ गई And the house on the rock, it stood stand. और जो चट्टान पर घर था वह अटल रहा। And the
house made upon the sand, it was drawn. और रेत के ऊपर जो घर बना था वह पानी में बह गया। So when someone is standing, we cannot say he will stand long or he will be down. तो जब कोई खड़ा रहता है तो हम नहीं कह सकते कि लंबे समय तक वह खड़ा रहेगा या गिर जाएगा। At the time trouble comes, संकट का समय जब आता है, when our prayer are unanswered, जब हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता, people might stop walking with Lord. तो तब लोग शायद प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे, बंद कर And देंगे। that is the sign this is a weak person. और वही चिन्ह है उस व्यक्ति का कि वह कमजोर है। And when trouble comes, और जब संकट आता है and still you are smiling at that time, और वह परेशानी में भी यदि आप मुस्कुराते हो you are loving the Lord all the time, और आप तब और प्रभु को आप हर समय प्रेम करते you हो are blessing, you are praising the Lord all the time, और हर बार आप प्रभु को आशीर्वाद देते हो और Then उसकी महिमा करते हो, really you are being blessed with the wisdom. तो सच में आप ज्ञान के आशीर्वाद से आशीषित हुए हो। You have really wisdom. सच में आपके पास ज्ञान है। The person who have received wisdom, जो व्यक्ति ने ज्ञान पाया है he will stand firm in the time of trouble. वह संकट के समय में अटल बना रहेगा। Proverbs 24 and verse 5 says, नीति वचन 24वां अध्याय 5वां वचन कहता है, a wise man is strong man. जो ज्ञानी व्यक्ति है वह मजबूत व्यक्ति Yes, है। a man of knowledge increase his strength. हाँ, बुद्धिमान पुरुष अपने अपने शक्ति को बढ़ाता है। A wise man is strong, yes. बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। Man of knowledge increase strength. और ज्ञानी जन यह अधिक ज्ञानी होता है, शक्तिमान होता If है। you can increase your strength यदि आप आपके शक्ति को बढ़ा सकते हो at the time of trouble, संकट के समय में, you are not losing your hope. आप अपनी आशा को छोड़ते नहीं, You are not giving up your weapons. अपने हथियार को आप नीचे नहीं फेंक देते हो, Then you have received the real knowledge of God. तो सच में आपने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पाया है। The time of battle, at the time of battle, युद्ध के समय में if till you are continue in a good faith, आप अच्छे विश्वास में बने रहते हो, still you are carrying a good nature, फिर युद्ध के समय में भी आप अच्छे स्वभाव में बने रहते you हो are smiling, और आप हंसते रहते you are not हो, cursing the people, आप लोगों को श्राप नहीं देते, then it means you are still not fallen. तो उसका अर्थ है कि अब तक आप गिरे नहीं हो, You are not giving up your good nature, आप अपने भले स्वभाव को छोड़ते नहीं हो, then really you are being full with the wisdom of God. तो सच में आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हो। God talked with Job परमेश्वर ने अय्यूब के साथ बात की and he said, और उसने कहा, Job, do you know अय्यूब क्या तू जानता है the horse which is prepared for the battlefield? जो घोड़े को युद्ध के मैदान के लिए तैयार किया जाता है। Job 39 and verse 22. अय्यूब की किताब 39वां अध्याय 22वां वचन, The horse which is, when he listen that I am going for a battlefield, जब घोड़ा सुनता है कि मैं युद्ध के मैदान में जाता हूँ, he laughs at the fear. तो वह डर की बात पर हंसता है Frightened not of nothing. और घबराता नहीं। When he see the sword, और जब घोड़ा तलवार देखता है he doesn't turn his back. तो वह पीछे नहीं हटता। We know when we lighten fire before a lion, हम जानते हैं कि जब शेर के सामने हम आग लगाते हैं तो he is frightened and he moves back. तो शेर डर जाता है और पीछे हट जाता है। God says, परमेश्वर कहता है, horse is the strongest, this is a strong animal, घोड़ा सबसे ज्यादा शक्ति वाला बलवान प्राणी है and it laugh at the time when it is a battle और time. युद्ध का समय जब आता है तो घोड़ा हंसता है। Laugh at fear, डर की बात पर घोड़ा हंस देता and है he turn not his back when he sees sword और in the घोड़ा battle. युद्ध में जब तलवार देखता है तो घोड़ा अपनी पीठ पीछे नहीं हटाता। 21 verse. 22वां वचन 21वां वचन, He dig up the earth with his hoof घोड़ा तराई में टाप मारता है and he jumps around boldly. He just laugh and he jump
घोड़ा तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। Yes. In advance, he want to meet. He's the army man, like that. He does. और वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है, उस तरह से घोड़ा दिखाता है। He's waiting. Who is going to ride upon me? घोड़ा तैयार राह देखता है कि मेरे ऊपर कौन सवारी करेगा। I am happy. I am willing to go in the battle. मैं खुश हूँ और युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। So God says to this Job, तो परमेश्वर इस अय्यूब से कहता है, verse 19. 19वां वचन, Job, did you give power to this horse? अय्यूब क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? Have you given this horse strength? क्या तूने घोड़े को सामर्थ्य दिया है? Have you clothed his neck with thunder? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? So he is God who gives power. तो वह परमेश्वर है जो ताकत देता है। When the time of trouble comes, जब संकट का समय आता है, God stand with his people. परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है। And the servant of God also stand for him in the time of trouble. और परमेश्वर का सेवक भी संकट के समय में अटल रहता है। When he is weak, he think that I'm going to be sick. जब परमेश्वर का सेवक सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, कमजोर हूँ, And the people are going to attack on me. और लोग मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, The servant of God who is full of wisdom, he receive the strength. तो परमेश्वर का सेवक ज्ञान से भरा हुआ होता है, हम उसके सामर्थ्य को देखते हैं। He stand for him at the time of trouble. और वह सामर्थ्य पाएगा और संकट के समय में अटल रहेगा। John 16 verse 7:33. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 33वां वचन। Gospel of John 16 verse 33. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 33वां वचन। Jesus called his disciple यीशु ने अपने चेलों को बुलाया and said, और कहा, I have spoken all these things in advance. मैंने ये बातें तुमसे पहले से कही है। I have spoken this thing to you so that you may have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। You receive peace first. पहले तुम शांति पाओ। I am going to talk about tribulation. मैं सताव के बारे में फिर बोलूंगा। I am going to talk about attacks. और लोग प्रहार करेंगे उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। I am going to talk with you of sickness. और बीमारी के बारे में मैं तुमसे बात करूंगा। There will be plague in the world. और दुनिया में रोग आएंगे। In the world there will tribulation. और दुनिया में संसार में सताव होगा। I am giving you word. लेकिन मैं तुम्हें वचन देता I हूँ। am promising you I will be with you. मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। So I give my peace to you. तो मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। In this world there is tribulation. संसार में कलेश है, But have courage. परंतु ढाढ़स बांधो। Believe in me. मुझ में विश्वास करो। I overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। So Lord Jesus gave his disciple peace. तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को शांति दी। Give them power of word. और वचन का सामर्थ्य अपने चेलों को दिया। And said, rejoice in the time of trouble. और कहा कि संकट के समय में आनंद करो। When you are sick, जब तुम बीमार होते praise the Lord. प्रभु की महिमा करो। When you are losing your job, जब तुम अपनी नौकरी गंवा देते read हो, Bible. बाइबल पढ़ो। When you are, it seems that all bad, जब आपको ऐसा लगे कि सारी बातें खराब हो रही and है all thing is going worse, और सारी बातें और ज्यादा खराब हो रही all है family disturbance, और सारे परिवार की गड़बड़ी, walk with the Lord. तब प्रभु के साथ चलो। Come in the meeting संगति में आओ and don't leave Lord. और प्रभु को मत छोड़ो। Show your power. अपना सामर्थ्य दिखाओ। Rejoice in trouble. संकट में आनंद करो। We know when Peter and John they were been arrested हम जानते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार किया गया, in Acts 5th chapter verse 40. प्रेरितों का काम 5वां अध्याय उसका 40वां वचन। And the people they called this apostle and said, और लोगों ने इन प्रेरितों को बुलाया और कहा, before saying something, कुछ कहने से पहले they beat them. प्रेरितों को लोगों ने मारा। The people they beat this Peter and John.
लोगों ने ये पतरस और यूहन्ना को मारा and then said, और फिर कहा, now don't speak Jesus' name anymore. अब से यीशु का नाम मत बोलना। You have, and they charged them, they commanded them and said, now you should not speak the name of Lord Jesus, this Jesus. और उन्होंने उन्हें आज्ञा देकर कहा कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। And they kicked their back and said, go, उन्होंने उनके पीछे लात मारी और कहा कि अब निकल जाओ, go, don't speak that name again. यहाँ से निकल जाओ और वह नाम फिर से मत बोलना। And this disciples, they departed from this crowd assembly और ये चेले ये लोगों से अलग होकर निकल गए and rejoiced और आनंद किया, because they were suffered for the Lord. They were suffered. क्योंकि वे प्रभु के लिए उन्होंने सताव को सहा था। We see disciples rejoicing at the time of trouble. हम देखते हैं कि चेले संकट के समय में आनंद करते थे। When they were being tortured and beat, they were laughing. जब उनको मारा गया, उनका सताव किया गया, तब वे हंसते थे। And Jesus already said them when Jesus was he preached at the mountain. और यीशु ने पहले से ही उनको कहा था जब उनके साथ था और पर्वत पर जब प्रचार किया तब। In Matthew 5th chapter verse 11 already Jesus said. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 11वें वचन में यीशु ने पहले से कहा था, When people taunt you, जब लोग तुम्हें ताने मारे you are blessed. तो तुम आशीषित हो, धन्य हो। When you people persecute you, जब लोग तुम्हें सताए and when people say everything evil about you, और लोग तुम्हारे बारे में जारी झूठी बातें बोले, I also am very laughing. I also laugh when people say something bad, जब कोई बुरा बोलता है, गलत बोलता है, तो मैं भी हंसता हूँ, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ। what I know. मैं क्या जानता हूँ? When people say something wrong about me, जब लोग मेरे बारे में कुछ गलत कहते हैं, I laugh. तब मैं हंसता And हूँ say, और कहता हूँ, Thank you. आभार, धन्यवाद। He had not received Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया If है। he had received Holy Spirit, यदि उसने पवित्र आत्मा पाया होता he would say the right thing. तो वह सच्ची बात बोलता। He don't know me वह मुझे नहीं जानता because he had not received Holy Spirit. क्योंकि उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। Jesus said, यीशु ने कहा, when someone falsely say against you, जब कोई झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में कहे, rejoice. तब आनंद करो। 12th verse. 12वां वचन, Rejoice आनंदित हो जाओ and be exceeding glad. Be glad और मगन हो जाना, because great is your reward in heaven. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। They have not known you. वह लोगों ने तुम्हें जाना नहीं है। When the people have persecuted you, जब लोग तुम्हारा सताव करते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, the same thing happened to the prophet, the holy prophet also. वही बात पवित्र भविष्यवक्ताओं के साथ भी हो चुकी है। Already before this thing had happened, पहले से ये सताव तो हुआ है। in those holy prophet life it happened. ये पवित्र भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी ऐसा सताव हुआ। So you are also counted blessed with them. तो आप भी उनके साथ, आपको भी धन्य माना गया है। When Daniel was put in the den of lion, जब दानियल को शेर की गुफा में डाला गया, he was happy there. वहां दानियल खुश था। He was not afraid of that lions. दानियल वो शेरों से डरा हुआ नहीं था। When Jeremiah also was cast in the dry well or pit, जब यिर्मयाह को भी वह सूखे कुएं में डाल दिया गया he था, was just waiting there. तो वहां वह केवल राह ही देखता था। God people, when they are in trouble, they have never shouted angrily and cursed the people who were outside. परमेश्वर के लोग जब भी संकट में पड़े थे, तब उन्होंने गुस्से में आकर जो लोग बाहर के हैं उनको श्राप नहीं दिया है। Daniel didn't say, Nebuchadnezzar, दानियल ने नहीं कहा कि नबूखदनेस्सर तेरा सत्यानाश हो। you translate it. और तुझे हानि पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं कहा। He was happy there. दानियल वहां खुश था And God delivered him. और परमेश्वर ने दानियल को छुड़ाया। Jesus said, यीशु ने कहा, if you are true, यदि तुम सच्चे हो तो, you are innocent, यदि तुम निर्दोष हो तो, you are loving God,
यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते you हो, are reading Bible, यदि बाइबल पढ़ते हो तो, walk with the Lord, यदि प्रभु के साथ चलते हो तो then let they judge you. तो फिर भले ही लोग आपका न्याय करे, दोष You लगाए, forgive them उनको माफ कर दो, because they don't know you. क्योंकि वे लोग तुम्हें नहीं जानते They have not received Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। Jesus also said, यीशु ने भी कहा, if you have loved me, O Jew people, ये यहूदी लोगों, यदि तुमने मुझसे प्रेम किया होता, if you have loved Abraham, you have loved me. यदि तुमने इब्राहिम से प्रेम किया होता तो मुझसे भी प्रेम करते। We have reward when we are passing from the tribulation. जब हम सताव से गुजरते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। 1 Peter 3:13, Peter is writing here, पहला पत्रस का पत्र 3 अध्याय 13 वचन, यहाँ पत्रस लिखता है, who already had been suffered and was rejoicing after he was beaten. जिसने पहले से ही सताव का सामना किया था, मार भी खाया था और उसके बाद आनंद किया था, वह व्यक्ति कहता है, Praise God. परमेश्वर का महिमा Who हो। have not beaten, they cannot preach about praising or rejoicing in the Lord. जो लोगों ने मार नहीं खाया है कभी, वह लोग प्रभु में हमेशा आनंद करो, खुश रहो, ऐसा प्रचार नहीं कर सकते। I also was beaten. मुझे भी मारा गया था, But when I was beaten, लेकिन जब मुझे मारा गया really that was a great experience. तो सच में वह बहुत ही बड़ा अनुभव था। Nothing hurt me at that time. वह समय मुझे कोई दुख नहीं हुआ And not also afterward. और उसके बाद भी मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा। Many times someone fall, they are instantly they don't hurt. बहुत बार जब कोई गिर जाता है तो तुरंत उनको कुछ दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, But 2 days after, then they start having pain. लेकिन 2 दिन के बाद उनको दर्द महसूस होता है। But when I was beaten, there was no pain. लेकिन जब मुझे मारा गया था तो कोई दर्द नहीं था। And Lord said something to me. और प्रभु ने मुझे कुछ कहा, They have not beaten you, they have beaten me, and so I am in pain. कि वे लोगों ने तुझे नहीं मारा है, मुझे मारा है और इसलिए दर्द मुझे हो रहा है। प्रभु ने ऐसा कहा। Peter says, पत्रस कहता है, 1 Peter 3:14. पहले पत्रस का पत्र उसका 3 अध्याय 14 वचन, But if you suffer for righteousness' sake, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, happy you are. तो तुम धन्य हो। Be not afraid of their terror, पर उनके डराने से मत डरो neither be troubled और न घबराओ। when someone is torturing you, जब कोई तुम्हें दर्द देता है, someone is speaking abuse, और जब कोई तुम्हारी गलत बातें करता है, and when someone is hating you and beating you, और जब कोई तुमसे नफरत करके तुम्हें मारता है, don't be afraid, तो डरो मत neither be troubled. और घबराओ भी नहीं। For it is better if the will of God be so that you suffer for well doing than the evil doing. क्योंकि यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाते हो तो गलत करने से, दुख उठाने से यह बात बेहतर है कि धर्म के कारण दुख उठाओ। It is better that you suffer for Lord. प्रभु के लिए यदि तुम दुख उठाते हो तो वह बेहतर है। You are not suffering for your wrongdoing. तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम दुख नहीं उठा रहे हो। If you have teased a girl, someone might beat you. यदि आपने कोई लड़की को छेड़ा है तो कोई शायद आपको मारेगा। And you can face another cheek also. और आप दूसरा गाल भी दे सकते हो। And don't say Lord said. और तब ऐसा मत कहना प्रभु ने ऐसा कहा है। Peter said, पत्रस कहता है, we are walking in the right way. हम सही मार्ग पर चल रहे We are हैं, healing the people. हम लोगों को चंगा कर We रहे are just हैं, blessing the people. हम केवल लोगों को आशीष देते And we हैं are talking about the heavenly things. और हम स्वर्गीय बातों की बातें करते And we हैं are not mocking at another religion. और हम दूसरे धर्म की मजाक नहीं And उड़ाते we are not talking about any another God. और हम कोई दूसरे परमेश्वर ईश्वर के बारे में भी नहीं बोलते। We are preaching the truth about the God. हम परमेश्वर के बारे में सत्य प्रकट We करते are doing हैं, miracle and God is supporting us. हम चमत्कार करते हैं और परमेश्वर हमें सहाय करता है। And after doing good to the people, if we have been beaten, और लोगों का भला करने के बाद यदि लोग हमें मारते हैं then it is praise the Lord.
तो फिर प्रभु की महिमा हो उसमें। Peter already rejoiced by doing good things. अच्छे काम करने के द्वारा पतरस ने पहले से आनंद किया। That is the real power he showed in his life. उसने यही सच्चा सामर्थ अपने जीवन में दिखाया। That is the real strength in time of trouble. That is the mark you have received wisdom. और संकट के समय का वही सच्चा चिन्ह है, और जो आपने वह सामर्थ पाया है वह दिखाता है। You have received wisdom. माफ करना, और आपने वह ज्ञान पाया है, वह संकट के समय में चिन्ह होता है, आप दिखाते हो। If you are smiling in the trouble, that is a wisdom. यदि आप दुख में हंसते हो तो वह ज्ञान है। When Job, all things was been run and he lost all his beloved people. जब अय्यूब का सब नाश हो गया, अपने सब प्रिय लोगों को उसने गवा दिया। Job 121, he said, naked I came from my mother's womb and naked shall I go, return. तब अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। If someone tear our good shirt, यदि कोई हमारे अच्छे शर्ट को फाड़ देता है, we fight back. तो हम लड़ते हैं उसके साथ। But Job says, लेकिन अय्यूब कहता है, okay, take away my coat also. मेरा कोट भी ले जा। Naked I came नंगा में आया and naked shall I return. और नंगा वापस जाऊंगा। The Lord gave and यहोवा ने दिया and Lord has taken away. और प्रभु यहोवा ने ले लिया। Blessed be the name of the Lord. प्रभु के नाम को धन्य हो। And by this he did not sin. और इसमें अय्यूब ने पाप नहीं किया। 22. 22वां वचन। In all this he is saying, इन सब बातों में Job did not sin or charge God with wrongdoing. अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। God, you did it, he didn't say it. परमेश्वर आपने ऐसा किया, ऐसा अय्यूब ने नहीं कहा। It was Satan doing. वह शैतान का काम था। And Job didn't blame God. और अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, But he praised the Lord. लेकिन प्रभु की महिमा की। So we see a man, powerful man in time of trouble shouting. तो हम संकट के समय में चिल्लाता हुआ एक सामर्थवान व्यक्ति को देखते हैं। Not rejecting God. परमेश्वर का नकार नहीं करता, Not putting charge upon God. परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता, But praising God. लेकिन परमेश्वर की महिमा करता है And saying the truth. और सत्य बोलता है। Proverbs 24 and verse 10 says, नीति वचन 24वां अध्याय 10वां वचन कहता है, if you are weak in the time of trouble, 24 verse 10, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, you are very weak. तो तेरी शक्ति बहुत कम है, तू कमजोर है। You are very weak. तू बहुत कमजोर है। Many people are healthy. बहुत लोग शरीर में बहुत शक्तिमान होते, आरोग्यप्रद होते हैं। All these good translation. बराबर शब्द नहीं। But you in the time of trouble, लेकिन यदि तुम विपत्ति के समय में you faint, यदि तू कमजोर हो जाए, then you are really weak person. तो सच में तू कमजोर व्यक्ति है। Our power is being measured in the time of trouble. हमारे साहस, हमारे सामर्थ का नाप हमारे संकट के समय में होता है। Many times we say I am very rich, बहुत बार हम कहते हैं मैं बहुत धनवान हूँ, but you cannot spend all things. लेकिन आप सारी बातों का खर्च नहीं कर सकते। You might say I am a wise, I am full of wisdom. आप शायद कहोगे कि मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, But the time comes, then how much you are using for the Lord, it is measured. लेकिन ऐसा समय आएगा तब पता चलेगा कि अपने ज्ञान का उपयोग आप प्रभु के लिए कितना करते हो, वह दिखेगा। If you are strong in body and you say I am strong, यदि आप शरीर में बहुत ताकतवर शक्तिमान होते हो और कहते हो कि मैं ताकतवर हूँ, but when you are sick, show your power by running. लेकिन तो जब आप बीमार हो जाते हो तो दौड़कर अपना ताकत दिखाओ। In the weakness, in the time of trouble, we show the weakness. संकट के समय में हम हमारी कमजोरी दिखाते We हैं। know Moses saw his people suffering. हम जानते हैं कि मूसा ने अपने लोगों को दर्द में पड़े हुए देखा। In Hebrew 11:24 says, इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 24वां वचन कहता है, Moses refused to call the son of Pharaoh's daughter.
मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। He refused to be called son of Pharaoh's daughter. फिरौन की बेटी का बेटा हूं मैं, ऐसा कहलाने से मूसा ने इनकार कर दिया। At the time of trouble, we go to the higher the people who are having good post. बहुत बार हमारे संकट के समय में जो लोग सम्मानीय होते, बड़े होते हैं पद में, उनके पास हम चले जाते But हैं। Moses refused, he denied that standard. लेकिन मूसा ने वह पद का नकार कर दिया। We know Jesus also, he denied his glorious divinity. हम जानते हैं कि यीशु ने भी अपने महिमावंत ईश्वरत्व का नकार किया। And in Philippians 2 and verse 6, फिलिपी का पत्र 2 अध्याय 6 वचन, he emptied himself. यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया। He denied his power. यीशु ने अपने सामर्थ का नकार कर He दिया। denied his glory. यीशु ने अपनी महिमा को नकार दिया He depended on God. और वह परमेश्वर पर निर्भर रहा। When we leave everything that is belonging to us, हमारा जो कुछ होता है वह सबको हम जब छोड़ देते हैं, God give us grace. तब परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करता है। God that time give us power. उसी समय परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। So never boast what you are having. तो आपके पास जो है उसके लिए कभी भी घमंड मत करो। If you have money, यदि आपके पास पैसा है, if you have good job, यदि आपके पास अच्छी नौकरी है, wisdom of the world, यदि संसार का ज्ञान आपके पास you है, have good big family, यदि आपका परिवार बहुत बड़ा है, don't boast about those things and show your power. तो ये सारी बात पर घमंड करके आपकी ताकत, आपका सामर्थ मत दिखाओ। Jesus called all the people यीशु ने सब लोगों को बुलाया and said, और कहा, if you want to follow me, यदि तुम मेरे पीछे चलना if चाहते you हो, want to be my disciple, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, Luke 9:23, लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 23वां he वचन, said, deny yourself, यीशु ने कहा अपने आप का नकार कर दो, carry your cross and follow me, अपना वधस्तंभ उठाकर मेरे पीछे हो लो, deny your honor. अपने सम्मान का नकार कर दो। When someone doesn't respect you, you become sad. जब कोई आपको मान नहीं देता है तो आप दुखी हो जाते हो। Someone insult you, जब कोई आपका अपमान करता है you feel a weakness. तो आपको अपने आप में कमजोरी महसूस होती है। At that time, you are shy. उस समय आप शर्मिंदा होते हो। When someone say you are fail, जब कोई आपको कहे कि तू निष्फल हो गया, that time show your smile. उस समय अपनी मुस्कुराहट दिखाओ। But people, they love themselves. लेकिन लोग अपने आप से प्रेम करते They हैं love their belonging. और अपना जो कुछ भी है उससे लोग प्रेम करते Jesus हैं। want that we deny what we are. यीशु चाहता है कि हम जो है वह उसका हम नकार कर दे। Luke 14:26 also Jesus said, लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वें वचन में भी यीशु ने ऐसा कहा, don't boast, you are having a good big family. तुम्हारा बड़ा परिवार है उसका अभिमान मत करो, Deny that thing. वह बात को नकार दो। Deny your family अपने परिवार का नकार करो for walking with the Lord. प्रभु के साथ चलने के लिए। Deny your mother, deny your father, deny your husband, deny your wife, deny your not husband there is written, but your wife and deny your children, everything. अपने माता को, अपने पिता का नकार कर दो, अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का, अपने परिवार का भी नकार कर दो। But not denying husband there is written. लेकिन पति का नकार करना ऐसा नहीं लिखा है It is hard for Lord joined. कि ये पति को नकार देना कठिन है क्योंकि प्रभु ने जोड़ा है। Luke 14 verse 33. लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 33वां वचन, Jesus said, यीशु ने if कहा, really you want to be my disciple, यदि सच में तुम मेरा चेला बनना चाहते हो deny all your belonging, तो अपना जो कुछ है सब कुछ त्याग दो। your money, your job, your property, all thing, अपना पैसा, अपनी नौकरी, अपना संपत्ति सब कुछ त्याग दो। for the sake of me, mine. मेरी वजह से सब कुछ त्याग दो। Jesus want यीशु चाहता है that deny everything and see the power. सब कुछ त्याग दो और सामर्थ देखो, Because when we are having all the thing क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है and it is been we lose the thing, और जब वह बात तो हम गवा देते हैं then we fall. तब हम गिरते हैं। But Lord want that you deny everything. लेकिन प्रभु चाहता है कि आप सब कुछ त्याग दो। There are few disciples of Jesus Christ. ऐसे कुछ कम यीशु के चेले हैं। I have never saw such disciple. मैंने ऐसे चेले नहीं देखे। But Church of the Living God people,
लेकिन जीवित परमेश्वर की कलीसिया के लोग there are 5 people. 5 ऐसे लोग हैं Those are coming in meeting. ऐसे ये 5 लोग संगति में आते हैं। They have left their all belonging. उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। They are not loving their own family. वे अपने खुद के परिवार से प्रेम नहीं करते They are हैं। loving only Jesus Christ. वे लोग केवल यीशु मसीह से प्रेम करते Praise हैं। God. परमेश्वर का महिमा So हो। Jesus is seeking those people. तो यीशु ऐसे लोगों को ढूंढता है। And there's those people who deny themselves and deny their own property and deny their own people. तो ऐसे लोग जो अपने आप का नकार कर देते हैं, अपनी संपत्ति का और अपने परिवार का नकार कर देते हैं, They receive the power. वे सामर्थ पाते हैं। We don't forgive the people who don't honor us. जो हमें सम्मान नहीं देते हम उनको माफ नहीं करते हैं, And who honor us, we respect them much. और जो हमें सम्मान देते हैं हम उनको ज्यादा सम्मान देते हैं। But if we are really Christian people, लेकिन यदि सच में हम ईसाई लोग हैं तो then we should live for Lord. हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए। Jesus said, my disciple, यीशु ने कहा मेरे चेले you shall receive Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा पाना चाहिए, Acts पाओगे। first chapter verse 8. प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन। Wait in the city शहर में राह देखो and you shall receive the power. और तुम सामर्थ पाओगे। And when you shall receive the power, Holy Spirit, और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे you shall receive Holy Spirit power. तब तुम सामर्थ पाओगे। That power you will see in your life. और वह सामर्थ तुम अपने जीवन में देखोगे। All the thing you will receive, then you will receive all the blessing. तब तुम सारी बातें पाओगे, सारा आशीर्वाद पाओगे। Then you will have all the blessing. और जब तुम सारा आशीर्वाद पाओगे, And even if you lose your blessing, और यदि आप सारा आशीर्वाद गवा भी दो you will be powerful. तो भी तुम सामर्थवान शक्तिमान ही When the रहोगे। trouble comes जब संकट आता है and the people will take away the thing, और लोग अपना सारा जो कुछ है उठा लेंगे, then also you will see the power. तब भी तुम सामर्थ को देखोगे। The wise man is strong. जो ज्ञानी होता है वह शक्तिमान होता है। In Proverbs 24:5 it says, नीति वचन 24वां अध्याय 5वां वचन कहता है, a wise man is strong. ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है। And the man knowledge increased his strength. और ज्ञानी जन अधिक अपना ज्ञान बढ़ाता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है। Who increased the strength? अपनी शक्ति कौन बढ़ाता है? Who have received grace from Lord, and that is the wisdom, kingdom, knowledge. और जिसने प्रभु की ओर से कृपा पाई है और वह ज्ञान है, He received strength. वह सामर्थ पाता है। And at the time of trouble, he faint not. और संकट के समय में वह गिरता नहीं है, निराश नहीं होता। David he received wisdom from God. दाऊद ने परमेश्वर की ओर से ज्ञान पाया था। He says in Psalm 34 and verse 7, दाऊद कहता है भजन संहिता 34वां अध्याय 7वां वचन, I am the servant of Lord, मैं प्रभु का सेवक हूँ, दास हूँ, and those who worship the Lord, और जो प्रभु की आराधना करते हैं around them Lord encamped, Lord angel encamped, उनके चारों ओर प्रभु के दूत छावनी करते हैं। and so he fear not, इसीलिए ऐसे लोग डरते नहीं। and he knows I will be delivered. और वह व्यक्ति जानता है कि मुझे छुड़ाया जाएगा। Who are of the Lord, जो प्रभु के होते हैं, even if they fall 7 times, यदि वे 7 बार भी गिर जाए they rise up back again. फिर से वे खड़े हो जाते हैं। In Proverbs 24:16 it says like that. नीति वचन 24वां अध्याय 16वें वचन में ऐसा लिखा गया है। Proverbs 24 and verse 16. नीति वचन 24वां अध्याय 16वें वचन में ये लिखा गया A है, just man if he fall, यदि कोई धर्मी जन गिर जाता है he will rise back. तो वह वापस खड़ा होगा। 7 times if someone fall, make him fall, यदि कोई उसे 7 बार भी गिरा दे he will once again back, he will stand. फिर से एक बार वह खड़ा हो जाएगा। So when we see person fall, तो जब हम किसी को गिरते हुए देखें don't mock. तो मजाक मत उड़ाओ। May Lord may give him grace, grant him grace and make him stand. प्रभु शायद उसको अनुग्रह दे और उसे खड़ा कर सकता है। And next time if he fall, और यदि दूसरी बार वह गिर जाए don't mock.
तो मजाक मत उड़ाना। God might make him stand again. प्रभु शायद उसे, परमेश्वर शायद उसे फिर से खड़ा करेगा। And the third time if he fall, और यदि तीसरी बार भी वह गिर जाए don't judge and say, now you are surely going to die. तो न्याय करके दोष लगा के ऐसा मत कहना कि अब सच में तुम मरेगा। This is the third attack now, you are surely going to ये die. तीसरी बार हो गया है और अब सच में तुम मर जाएगा। This is the third attack, it is dangerous. ये तीसरा प्रहार है, अटैक है और ये घातक होता है। But God might give him grace. लेकिन परमेश्वर शायद उस पर अनुग्रह करे And he may stand back again. और फिर से वह व्यक्ति वापस खड़ा हो जाए। And if we are enemy, और यदि हम दुश्मन होते हैं fourth time we see the same attack, चौथी बार भी वही प्रहार को यदि हम देखें, God might give him grace. परमेश्वर शायद फिर से उसके ऊपर अनुग्रह कर दे। And for seventh time if he fall, और यदि 7 बार वह गिर जाए and we may say, और हम शायद कहे this is the last moment, God might give you grace. ये शायद अंतिम पल होगा कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा And God may make him stand. और परमेश्वर शायद उसे खड़ा कर दे। For God is able to make people stand. क्योंकि परमेश्वर लोगों को खड़ा करने के योग्य है, सक्षम है। We say, look, we might say, look, weak person. हम शायद कहेंगे कि देखो एक कमजोर व्यक्ति, निर्बल। But you don't know the one who makes strong and stand. You don't know him. लेकिन जो मजबूत बनाता है, खड़ा करता है, आप उसे नहीं जानते। So Paul says in Romans 14 verse 4, इसलिए पौलुस कहता है रोमियो का पत्र 14वां अध्याय 4था वचन, who you are to judge other servant. किसी दूसरे के दास का न्याय करने वाले, दोष लगाने वाले तुम कौन हो? His master, he can make him stand again. उसका स्वामी उसे फिर से स्थिर कर सकता है। He might fall and he might stand. It is in his master's hand. उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, उसके स्वामी के हाथ में है। So when bad situation comes, तो जब खराब परिस्थिति आती है, yes, trouble arise, हाँ, विकट परिस्थिति खड़ी होती है, and if you really still having strength, फिर भी वही परिस्थिति में यदि आप सामर्थ्य बने रहते and you हो are receiving more strength in that hard trouble, और वह कठिन परिस्थिति में यदि आप ज्यादा सामर्थ्य पाते हो, then that is you are really received wisdom of God. तो फिर सच में आपने परमेश्वर का ज्ञान पाया है। We know Paul was increasing in strength day by day. हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन पौलुस अपने Was receiving strength. सामर्थ में बढ़ता जाता था। 9:22. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 22वां वचन, It says like this. यहाँ इस तरह से कहा गया है, Paul increased the more in strength. Saul परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया and confirmed the Jew which dwell at Damascus, proving that this is very Christ. और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमस्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। So Paul was growing in strength. तो पौलुस सामर्थ में बढ़ता He था, was increasing in his faith, what he believed. वह अपने विश्वास में जो वह मानता था उसमें बढ़ता रहा, He was becoming more strong in his belief. वह अपने विश्वास में और ज्यादा सामर्थी बना। People might say, now he will leave the Lord and come back. लोग शायद कहेंगे कि अब वह प्रभु को छोड़ देगा और वापस आ जाएगा, But it might happen he be more strong in the Lord. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति प्रभु में ज्यादा बलवंत हो जाए। 2 Corinthians 1st chapter verse 8. दूसरा कुरिन्थी का पत्र 1वां अध्याय 8वां वचन, Paul is praising the Corinthian church. पौलुस करिन्थ की कलीसिया की महिमा कर रहा है। He says, पौलुस कहता है, when there was time of trouble in Asia, आसिया में जब हम पर विपत्ति पड़ी, मुश्किल का समय था, it was above strength. That happened above strength. तो जो हमारे सहने से ज्यादा भारी था। And at those time we were pressed out of measure. और ऐसा भारी बोझ से हम दब गए थे, Over strength. जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था। But God has given us grace. लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, And that was within this vessel.
और वह तो यह earthly vessel. यह शारीरिक बर्तनों के अंदर था। And Paul says in 2 Corinthians 4:7, और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी 4:7 this power is within us. कि यह सामर्थ तो हमारे अंदर है। This treasure we have in this earthen vessel. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। This is a dust or mud vessel. यह मिट्टी का बर्तन है। And in there is a treasure hidden. और उसके अंदर धन छिपा हुआ है। What is that treasure? वह संपत्ति क्या है? The power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य। And that great power people are watching, seeing. और वह बड़े सामर्थ को लोग देखते हैं। When someone is slapping, जब कोई चाटा मारता है, someone is torturing, और जब कोई अत्याचार करता है, it is overpower. और If someone is yes, और जब it's वह above our strength level, they are torturing. और हमारे सहने से बाहर जब कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, The great power within us. By that we smile at that trouble. तो उस समय हमारे अंदर जो बड़ा सामर्थ्य है उसकी सहाय से वह संकट के समय में उनके प्रति हम मुस्कुरा देते We have हैं। extra power already. हमारे पास और अधिक सामर्थ्य पहले से है। The people who are coming to torture and time of trouble are as they are going to come. और अत्याचार करने जो लोग आते हैं और संकट की परिस्थिति जब आती है, We have already received the power in this earthly vessel. तो उससे पहले ही हमने इस मिट्टी के बर्तनों में सामर्थ पाया है। The true strength is beyond man's imagination. सच्चा सामर्थ मनुष्य की सोच कल्पना से बाहर है। How much people can make us put in trouble. लोग हमें कितने अत्याचार में परेशानी में डाल सकते हैं, Still we can forgive each one. फिर भी हम हर एक को माफ कर सकते And we हैं can forget at the next moment. और दूसरे ही पल में हम भूल सकते हैं। What was the trouble? समस्या क्या थी, What was the weakness? कमजोरी क्या थी, What was the sickness? बीमारी क्या थी, What we lost? हमने क्या खोया, We all forget. सारी बातें हम भूल जाते New हैं। life we receive by the power. सामर्थ से हम नया जीवन पाते हैं। Unbearable pain it might come, ना सहने वाला दर्द शायद वह हो सकता है, but we will not curse. फिर भी हम श्राप नहीं We will not देंगे, mock. फिर भी हम मजाक नहीं करेंगे। So this Paul has already received the power of God. तो यह पौलुस ने वह परमेश्वर के सामर्थ को पा लिया था। And so Solomon says, इसीलिए सुलेमान कहता है, if you have received power, यदि तूने सामर्थ पाया है in the time of trouble, show it. तो संकट के समय में उसे दिखा। And if you faint in the time of trouble, और यदि संकट के समय में तू बेहोश हो जाए, and if you say, what is this? और यदि तू कहने लगे ये क्या हो गया, Speak evil, start speaking evil at the time of trouble. और संकट के समय में गलत बातें दुष्ट बातें करने लगे And start murmuring. और कुड़कुड़ाहट करने लगे। We know the people who came out from Egypt, हम जानते हैं जो लोग मिस्र से बाहर आए, when they saw trouble, जब उन्होंने समस्याएं देखी, they have no food, जब उनके पास खाना नहीं था, they have no water, उनके पास पानी नहीं था, they murmur against Lord. उन्होंने परमेश्वर के सामने कचकच की। Many times people murmur. बहुत बार लोग कुड़कुड़ाहट करते हैं। This shows that they have no power. उससे यह साबित होता है कि ऐसे लोगों के पास सामर्थ नहीं है। And so the people who have no power, they were not able to reach the promised land. तो जो लोगों के पास सामर्थ नहीं था वह वचन के देश तक नहीं पहुंच पाए। So if you want to receive heaven, तो यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते you have हो to pass from the trouble. तो आपको समस्या से गुजरना And पड़ेगा, in trouble you should smile. और वह सारी समस्याओं में आपको मुस्कुराना चाहिए, You should know God is with me. और आपको जान लेना चाहिए कि परमेश्वर मेरे He साथ will है। deliver you in the time of trouble. संकट के समय में परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, But you have to believe Him. लेकिन आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा। God will stand, make you stand if you fall. यदि आप गिर जाओ तो परमेश्वर आपको खड़ा Keep करेगा। on smiling at Satan. शैतान की ओर हमेशा हंसते रहो, Keep on smiling at the trouble. और समस्या की ओर हमेशा हंसते रहो। Even all thing is working wrong, keep on smiling. सारी बातें गलत क्यों ना हो जाए फिर भी मुस्कुराते रहो। As Job praised the Lord, जैसे अय्यूब ने परमेश्वर प्रभु की महिमा की, same way praise the Lord. उसी तरह प्रभु की प्रशंसा करते रहो। Whatever comes, जो कुछ भी राह में आए, but keep on walking. लेकिन फिर भी चलते रहो, Be with Lord. प्रभु के साथ बने रहो। For Christ live. मसीहा के लिए Live जियो, for Christ's sake.
मसीहा के लिए जियो। Even if it you feel it's a long distance, go for Lord. बहुत ही लंबी मुसाफरी क्यों ना लगे तो भी प्रभु के लिए जाओ। Every Friday I was going Ahmedabad. हर एक शुक्रवार को मैं अहमदाबाद जाता था। From morning to evening there was meeting. सुबह से शाम तक संगति होती थी। There was fasting meeting. वहां पर उपवास की संगति होती थी। I pick up the train in the morning मैं सुबह ट्रेन पकड़ता था and I reach early there. और वहां मैं जल्दी पहुंच जाता And I था sit with the pastor. और मैं पासबान के साथ बैठता था। And for hours they praise the Lord और घंटों तक वे लोग परमेश्वर की महिमा and करते थे speak tongues और अन्य भाषा में बोलते थे and prophesy. और भविष्य वचन बोलते थे। And I also read Bible. और मैं भी बाइबल पढ़ता था And I read Bible many times. और मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ा है। Praise God. परमेश्वर का महिमा And हो। I am walking in Lord. और मैं प्रभु में चल रहा हूँ And I have experienced lot with Lord. और प्रभु के साथ बहुत ज्यादा अनुभव है मेरा। And I have seen troubles. और मैंने एक संकट भी देखे But हैं। at the moment I fall, I stood up. लेकिन जो पल में मैं गिरता हूँ वही पल खड़ा हो जाता हूँ। If we have received wisdom, यदि हमने ज्ञान पाया है then we can stand and we can receive more power in the time of trouble. तो हम खड़े हो सकते हैं और संकट के समय में और अधिक सामर्थ्य पा सकते God हैं। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें। for His grace. We are been saved from the wrath of God. क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से ही परमेश्वर के क्रोध से हम बच गए हैं। Father, we worship you. पिता, हम आपकी आराधना करते We हैं। thank you for sending your word. आपका वचन भेजने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Jesus Christ, thank you for your revelation. यीशु मसीह, आपके ज्ञान प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, thank you for talking with us पवित्र आत्मा, हमारे साथ बोलने के लिए आपका and धन्यवाद। bringing the word from God. परमेश्वर के पास से वचन लाने के लिए आपका धन्यवाद। We worship you. हम आपकी आराधना We करते praise हैं। your name. हम आपके नाम का महिमा करते We हैं। heard हमने सुना when there is trouble, कि जब संकट होता है your strength is been tested. तो आपके सामर्थ्य की परीक्षा होती है। And if you be found faint, और यदि हम कमजोर पड़े, बेहोश पड़े, then your strength is nothing. तो आपका सामर्थ्य कोई काम का नहीं। But when you stand in the time of trouble, लेकिन जब आप संकट के समय में खड़े होते हो and if you get more strength to face the trouble, और संकट का सामना करने के लिए यदि आपको ज्यादा सामर्थ्य मिलता है, then you have received the wisdom of God. तो आपने परमेश्वर का ज्ञान पाया है। Yes, Lord, this is your word. हाँ प्रभु, यह आपका वचन है। We all need your wisdom. हम सबको आपके ज्ञान की जरूरत है। As Moses prayed, जैसे मूसा ने प्रार्थना की, give us a wise heart, हमें ज्ञान वाला हृदय दो, so that in what time we are going to face, we can pass through that. क्योंकि जो संकट के दिनों में से हम गुजरेंगे, उसमें से हम गुजर पाए। Lord, we need your grace. प्रभु, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। As you bless your disciple जैसे आपने अपने चेलों को आशीष दिया and said, Holy Spirit will come and you shall receive power. और कहा कि पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Let the church receive Holy Spirit. कलीसिया के लोग भी पवित्र आत्मा पाले। As Paul said, I want to see the power within you. जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर सामर्थ देखना चाहता हूँ। How much you can bear for the Lord. तुम प्रभु के लिए कितना सह सकते हो। How much can you be put yourself in trouble for the Lord. प्रभु के लिए अपने आप को आप कितना संकट में डाल सकते हो। How much you can bear burden for the Lord. प्रभु के लिए आप कितना बोझ उठा सकते हो। How much you can go for the Lord. प्रभु के लिए आप कहाँ तक जा सकते हो। I want to see the power. मैं वह सामर्थ देखना If चाहता you हूँ। are really in the kingdom of God, यदि आप सच में परमेश्वर के राज्य में हो then show your तो power. आपका सामर्थ दिखाओ। Not just speaking and boasting. केवल बोलना या घमंड करना नहीं। Not just pulling yourself up. अपने आप को केवल ऊंचा करना नहीं, But show your power in your life. लेकिन अपने जीवन में आपका सामर्थ दिखाओ। How much you can forgive. आप कितना माफ कर सकते हो। How much you can give for the Lord. आप प्रभु के लिए कितना दे सकते How हो। much time you are giving.
कितना समय आप देते हो, how much life you are giving. कितना जीवन आप दे रहे हो, Show your power. अपना सामर्थ दिखाओ। And for Paul, we praise you, Father. और पिता, हम पौलुस के लिए आपका महिमा करते हैं। Thank you for a great example. ये बड़े उदाहरण के लिए आपका There is धन्यवाद। none like Paul. पौलुस के जैसा कोई नहीं। We thank you for all this letter. ये सारे पत्रों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Through that we can know that in this vessel you want that the people be filled with the power. ये सारे पत्रों से हम जानते हैं कि ये मिट्टी के बर्तनों में आप सामर्थ उंडेलना चाहते हो, और हम ये जानते हैं Pour it in these vessels ये बर्तनों में आप उंडेलो, so that the trouble comes, इसीलिए कि जब संकट आए the people stand तो लोग खड़े हो जाए and be brave. और बहादुर बने। Yes, Father, bless each one. हाँ पिता, हर एक को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना मिलकर Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो, it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो, forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका Thy is है, glory. महिमा आपका है, forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ and रहे, with all और वो सबके साथ who are watching, who are joined with the church. जो देख रहे हैं और कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, सबके साथ I रहे। say Amen. मैं आमेन कहता God bless हूँ। you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। प्रेज गॉड।